सलाम स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, बाकी जो टेंसेस है उन सब के टेक्निक्स भी मैंने आपको बताए हैं, इस ही प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। आज हम बात करते हैं यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी फ्यूचर ग्रुप में आज हम सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये वाला जो टेंस है, आमतौर पर जब हम टेंसेस पढ़ते हैं आप लोगों को पता है कि हम इसका किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद विल या शेल की यूज होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बगैर एस या ई एस के, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी ये इसका आमतौर पर तरीकाकार है कि इस टेंस में हम विल या शेल ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट, जब इस किस्म की सेंटेंसेस आ जाए तो हम इसको फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करेंगे, यही पॉइंट आज हम देखते हैं। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट, सबसे जो पहला काम है वो मैंने आपको बताया है कि हम ऑब्जेक्ट को यानी सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, ठीक है। ये तो एक यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के काम कानून है कि हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इससे सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यानी विल शेल की बारी आ जाती है। विल या शेल इसको हम लगाते हैं यानी इस नए सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम इसके साथ बी लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बी के बाद आप ये बात जहन में रखें कि V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और इसके बाद ये आप देखिए स्टूडेंटों, यानी ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है इससे हम यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाया जाता है और ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाया जाता है। यानी मैं बार बार पैसिव वॉइस में स्टूडेंट ये बात आपको बताता हूं कि इस यानी बात वही होती है, चाहे एक्टिव वॉइस में होती है या चाहे पैसिव वॉइस में होती है। हम अपने जबान से इसको एग्रीएबल बनाते हैं, इसको मीठा बनाते हैं, इस यानी बात में कुछ कलर डालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस कलर को डालने के लिए हम ये वाला मेथड जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस टेंस के सेंटेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह बनाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद यानी विल शेल, और विल शेल के बाद सिर्फ और सिर्फ हम नॉट की एडिशन करते हैं और बाकी फिक्रा जो है ना इसी तरह ही रहती है, ठीक है स्टूडेंट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि विल या शेल जो है ये फिक्रे की इब्तिदा में लगते हैं, इसके बाद जो है ना सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी आमतौर पर जब हम टेंसेस की बात करते हैं पैसिव वॉइस के नहीं, तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ ये तरीकेकार है। अच्छा, अब हम इस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रॉम एक्टिव वॉइस एंड टू पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करते हैं वो यहां पे एग्जांपल्स में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें, द हॉर्स विल कैरी द लोड। स्टूडेंट, ये हमारे साथ यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये डूअर ऑफ एक्शन है, ठीक है। विल कैरी आप इसको देखिए, ये वर्ब पार्ट है, एंड द लोड को देखिए ये हमारे साथ स्टूडेंट यहां पे ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो अब ये वाला कानून आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद विल या शेल में से एक आ गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई स्टूडेंट, आप इसको देखें मेन वर्ब, और इसके बाद द लोड यानी हमारे साथ ऑब्जेक्ट आ गया। हमें पता चला कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट इससे बनाना है। द लोड को आप उठाए, ये वाला मेथड है स्टूडेंट, द लोड। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम यहां पे पैसिव वॉइस में आते हैं। आप इसको देखिए, विल या शेल में से एक उठाते हैं, द लोड, इसके साथ हम विल लगाएंगे, बिल्कुल यही विल हो, द लोड विल। अब इसके बाद यहां पे आप ये देखें, बी की एडिशन करते हैं, बी
अच्छा, बी के बाद आप इसको देख के स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है, कैरी से कैरिड बन जाएगा। अच्छा, कैरिड तो बनाए, अब नेक्स्ट बारी किसकी आती है, बाई की आती है स्टूडेंट। यहां पे विल बी कैरिड बाई। अच्छा, बाई के बाद आप इसको देख के स्टूडेंट हमने इस सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट यहां पे बनाना है। अब जो सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, द हॉर्स है। द हॉर्स को आप स्टूडेंट यहां पे ले आए, काफी मैथमेटिकल फार्मूला है, यानी अगर आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपसे जो है ना वो सेंटेंसेस गलत नहीं होगी। द हॉर्स विल कैरी द लोड विल बी कैरिड बाय द हॉर्स। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, वी शैल क्रॉस दिस कैनल इजीली। तो स्टूडेंट आप इस सेंटेंस को किस तरह चेंज करेंगे, वी हमारे साथ यहां पे सब्जेक्ट पार्ट है, शेल क्रॉस को देखें आप यहां पे इन शेल लगा है, शेल क्रॉस दिस कैनल। अच्छा, दिस कैनल हमारे साथ ऑब्जेक्ट है यहां पे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों पार्ट है यहां पे। इजीली से बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होना स्टूडेंट हो, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दिस कैनल को हम उठाएंगे यानी इस कानून के मुताबिक दिस कैनल। अच्छा, अब इसके बाद आगे स्टूडेंट हम विल या शेल में से एक उठाते हैं। अब यहां पे तो वी के लिए शेल लगा है, ये तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा नया सब्जेक्ट जो है वो दिस कैनल बन गया। अब इसके लिए हम शेल नहीं लगा सकते, तो हम यहां पे विल लगाएंगे, विल के बाद बी। अच्छा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कानून के मुताबिक यानी क्रॉस से क्रॉस्ड बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको पता है कि हमारे साथ बाई होती है, यहां पे विल बी क्रॉस्ड बाई। अच्छा, अब वी से यहां पे स्टूडेंट सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा, विल बी क्रॉस्ड बाय अस। इजीली को आप यहां पे भी बिल्कुल ले आए, ठीक है स्टूडेंट हो। अच्छा, वी शैल क्रॉस दिस कैनल इजीली, दिस कैनल विल बी क्रॉस्ड बाय अस इजीली। तो बात वही होती है, कुछ कलर दिया इसको, कुछ मीठा एग्रीएबल बनाने की हमने कोशिश की यानी पैसिव वॉइस में, ठीक है। अच्छा, विल यू हेल्प अस। तो स्टूडेंट आप इस सेंटेंस को देखें, यहां पे चेंजेस के बारे में आपने काफी एहतियात रखना है। अब यहां पे हम किस तरह स्टूडेंट इसको चेंज करेंगे, विल यू हेल्प अस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इससे सब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप ये बात स्टूडेंट जहन में रखें कि इस सेंटेंस का जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, यू हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। आपने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। अब ये विल तो आपने स्टूडेंट इस यू के लिए लगाया है, अब हमारा नया सब्जेक्ट अस है, यहां पे ये वी बन जाएगा। अब वी के लिए तो आप यहां पे विल तो नहीं लगा सकते, तो ये आपका शेल आ जाएगा। शेल, अब अस को यहां पे ले आए, शेल वी। अच्छा, मतलब है स्टूडेंट आपका ये वाला काम हो गया। अब अब बारी आपकी यहां पे बी की है, शेल वी बी। स्टूडेंट ये भी आपकी हो गई, शेल वी बी। अच्छा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्प से हेल्प्ड बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बारी किसकी आ गई, नेक्स्ट बारी बाई की आ गई, यहां पे बाई। और बाई के बाद आपने क्या करना है, यू को यहां पे ले आना है, इससे ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी यहां पे इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह होगा, विल यू हेल्प अस, शेल वी बी हेल्प बाय यू। तो ये तरीकेकार है स्टूडेंट, यानी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो गया और सेंटेंस भी हमने चेंज की। नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, आई शैल नॉट डिसीव यू। यहां पे ये नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, नट की एडिशन यहां पे हुई है, यानी यहां पर आपने इससे बिल्कुल जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, यही तरीकेकार है, यानी विल या शेल के साथ ये आप मेंटेन रखेंगे, इसके बाद आप बी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यू को हमने उठाना है, यू को यहां पे ले आना है, यू के साथ आप शेल नहीं लगा सकते, यहां पे आप विल लगाएंगे स्टूडेंटों, यानी यहां पे ये काम आपका हो गया। अब नट को इसके साथ मेंटेन करेंगे, नट को जब आपने मेंटेन किया तो यहां पे बी की बारी आ गई, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यू शेल नॉट बी डिसीव्ड बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंटों।
अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस आई से आपने यहां पे मी बनाना है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आना है। तो ये सेंटेंस आपकी कुछ इस तरह चेंज होगी, आई शैल नॉट डिसीव यू, यू शैल नॉट बी डिसीव्ड बाई मी। तो सेंटेंस कुछ इस तरह आप इसके चेंज करेंगे। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है और एक मर्तबा फिर भी बताता हूं कि ये एक्स्ट्रा एडिशन जो हम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जब चेंज करते हैं, जब हम इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं, यानी एक्स्ट्रा एडिशन जो हम करते हैं, उसमें या तो बी होती है या बीन होती है या बीइंग होती है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जब भी आप यानी वो मॉडल ऑक्सिलरी के सेंटेंसेस चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो वहां पे चाहे विल शेल कैन कुड जो भी आ जाते हैं, आप इसके साथ क्या ऐड करते हैं, आप इसके साथ बी की एडिशन करते हैं। जब बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी आ जाती है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, तो आप इसके साथ बीइंग की एडिशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हैज, हैव, हैड आ जाए किसी भी सेंटेंस में, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप हैज, हैव, हैड के साथ बीन की एडिशन करते हैं। तो आप ये तीनों पॉइंट जो है ये आप जहन में रखें, किसी भी कंपटीशन में यानी आपसे ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है, इसमें आप जो है ना, आप धोखा नहीं खाएंगे, आप आसानी के साथ इसको चेंज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।